लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। महाराजगंज के सेंचुरी वन में इन दिनों बड़ा मामला सुर्खियों में घूमता नजर आ रहा है, जहां एक बड़े अफसर का फोन टैपिंग का ऑडियो वायरल हो चुका है, जिसके बाद तो वन विभाग में हड़कंप सा मच गया है, जिसमें साफ सुना जा रहा है कि कैसे रेंज अफसर द्वारा मछली मारने के बातों को कहते हुए डीएफओ के दौरे के बाद छेका लगाने की बात कबूली जा रही है। तो वहीं एक दूसरा ऑडियो उसी वन क्षेत्र के वन रक्षक की बताई जा रही है, जो कैसे अपने अधिकारी के आदेशों का पालन कराने में बातचीत कर रहा है। इससे न सिर्फ अधिकारियों के मिलीभगत कर वन संपदाओं का सौदा करने का मामला स्पष्ट हो रहा है, बल्कि महाराजगंज में अधिकारियों की मिलीभगत कर धन धोवन करते हुए भ्रष्टाचार में सम्मिलितता का नकाब भी उतरता जा रहा है, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि जनपद में अधिकांश ऐसे अफसर व कर्मचारी हैं जो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और वन संपदाओं, सरकारी धनों आदि का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग कर रहे हैं। तो वहीं दूसरा सबसे बड़ा सच तब खुलकर सामने आया जब ऑडियो वायरल होने वाले अफसर का प्रतिक्रिया सैटेलाइट न्यूज लेने पहुंचा, जिसमें रेंज अफसर का ऑडियो वायरल है। वही रेंज अफसर कार्रवाई में लगे होने की सिर्फ ना ही बात स्वीकार किया, बल्कि किन किन लोगों पर कार्रवाई हुई, क्या क्या बरामदगी हुई आदि सभी का स्पष्ट जानकारी भी देती नजर आ रहा है। चंदा गुलर भार के पास एक कुरसंडी नाला है, जहां जो हमारा वन्यजीव विहार क्षेत्र है, इसमें शिकायत मिली कि कुछ लोग अवैध रूप से जाल लगा करके मछली का शिकार कर रहे हैं। तत्काल उस पर कार्रवाई की गई। अभियुक्त तो कोई गिरफ्तार नहीं हो पाया क्योंकि जंगल का फायदा उठा करके भाग लिए, लेकिन जिनको पहचाना गया लल्लन सनाफ मोलई निवासी चंदा गुलर भार, ये और इनके कम से कम 5-6 साथी थे, जिनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। लगभग 50,000 का अवैध रूप से लगाया गया सामान जो मछली मारने में यूज हो रहा था, उसको सीज कर दिया गया, जिससे जहां न्याय प्रभावित हो रहा है, वहीं जिसका खुद का ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल है, आपकी संलिप्तता का भी मामला सामने नहीं, ये देखिए जिसने ऐसी बात करी है वो बिल्कुल गलत है, 100% बेसलेस है। जो ऑडियो वायरल हो रहा है टेलीफोन वार्ता का, हाँ नहीं वो सब बेसलेस है, बिल्कुल गलत है। उसमें वास्तविकता है, कोई भी जंगल जाकर देख सकता है कि वास्तविकता है। जो खुद पूरे घटनाक्रम में संदेह के घेरे में है, वही घटना की अनावरण की कार्रवाई में लगा हुआ है। तो प्रतीत होता है कि वन विभाग को वास्तव में किसी भी प्रकार का भय नहीं रह गया है। ऑडियो वास्तव में उसी अधिकारी का है या नहीं, यह तो जांच का विषय है, पर जिस अधिकारी पर उसी घटना में सम्मिलित होने का संदेह है, उसे ही जांच करने देना क्या साबित करता है? कहीं ऐसा तो नहीं विभाग खुद ही पूरे घटनाक्रम को लिपापोती करने में लग गया है और अपने ही अधिकारी को बचाने का हर संभव प्रयास कर रहा है? क्योंकि जैसे प्रभागी बना अधिकारी द्वारा प्रतिक्रिया दिया गया है, उससे तो यही प्रतीत होता है। और ऑडियो वायरल की जानकारी के बाद जो सरल रूप से प्रतिक्रिया दिया जा रहा है, जैसे कि कोई बड़ी बात ही नहीं है, ऐसा रिएक्ट किया जा रहा है कि जैसे फर्जी ऑडियो हो, और ऐसा हो ही नहीं सकता है। दिए गए इस बात का स्वीकार कर रहे हैं वो। देखिए, इस प्रकार किसी ऑडियो के बारे में हमको फिलहाल जानकारी नहीं है, तो ठेका तो खैर हो ही नहीं सकता है किसी प्रकार का, है ना, क्योंकि प्रतिबंधित क्षेत्र है, इसलिए वहाँ पे कोई ऑडियो में वो वार्ता भी कर रहे हैं कि लाखों का न्यायालय वाला, और मछुआरों को आदेश भी दे रहे हैं कि डेफो के चले जाने के बाद तुम लोग लगाओ, जाल लगाओ, या फिर ऐसा कुछ नहीं, उस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। कोई ऑडियो हमारे पास फिलहाल नहीं आया है। लेकिन ऐसा है या नहीं, यह पहले ही बिना जांच के कैसे माना जा सकता है, और कैसे अंडर ट्रेनिंग अफसर से जांच व छापेमारी की कार्रवाई किया जा रहा है? हमारे यहाँ अविनाश कुमार जी हैं, ट्रेनिंग पर हैं आईएएस अधिकारी, उनके नेतृत्व में टीम भेजी गई है। कुछ संकेत मिले हैं जहाँ पे शिकार होने के, तो सामान सीज करके जो अभियुक्त है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और लोकल के अफसरों के बीच ही जब काफी दिनों से शिकार माही चल रहा है और पत्रकारों की सूचना पर डीएफओ द्वारा छापेमार कार्रवाई किया जाता है, तो फिर कैसे पत्रकारों को सूचना हो जाता है और जो अफसर कर्मचारी उसी का ड्यूटी करता है उसे नहीं जानकारी हो पाता है? आज आप लोगों के माध्यम से हमको एक सूचना मिली थी कि निजलौन में चंदन गुलर भार जो पुल है उसके पास में शिकार हो रहा था। सारे मामले में नजर दौड़ाई जाए तो यह क्यों नहीं माना जा सकता है कि जनपद के वन विभाग पूरे प्रकरण को दबाने और अपने रेंजर को बचाने और मछुआरों पर गाज गिराकर पूरे घटनाक्रम की इतिश्री करने में नहीं लगा है।
पर बड़ा सवाल है कि क्या कभी जांच में बड़ा अफसर या बड़ी मछलियां नहीं फंसती हैं? हमेशा छोटी मछलियां ही शिकार होती हैं। अब तक तो सोहगी बरवा वन्य जीव प्रभाग सेंचुरी में जो खुलकर सामने आ रहा है वह यही कह रहा है कैसे शिकार माही का भंडाफोड़ होने के बाद वन विभाग अपने बचाव में उतर गया है और अब खुद देखने वाली बात होगी कि कैसे बचाव कर रहा है। जनपद महाराजगंज से मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट।